ठीक होने वाली बात क्या है, सबसे पहले दिन सिर्फ इनको पता था या एक चच्चा लड़का है राजीव, अभी वो है नहीं, वो बाहर गया हुआ है गाड़ी वाड़ी लेके। अच्छा। ठीक है, ऐसे हम 3 लोगों को पता था कि हमने ये कर दिया है। ठीक है, पर छोटी यात्राओं में मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि 500 या 300 किलोमीटर के एरिया में कर ले, पर हम 1400 किलोमीटर दूर तक गए तो कुछ ना कुछ चीज तो सोच के। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ वाले भाई है सभी का सपोर्ट दें इस वीडियो में बढ़िया तरीके से, और अपने यूपी वाले भाई हैं उनका सपोर्ट है ही हमें, और जो रह रहे हो वो सपोर्ट करो भाई बढ़िया तरीके से। ये हमारे यहाँ आ रहा है, मैं तो बोलूँ जितने भी हमारे आसपास के डीजे है ना वो भी बाहर जाए, हाँ, अपना रोड शो रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जैसा हमारे यहाँ पे कैंटर पे सेटअप लगाए जाते हैं ना, मेरे ख्याल में सिर्फ ये हमारी साइड ही लगाए जाते हैं। तो मैं बोलूंगा बाहर के भाई लोग आएंगे, ये वीडियो बहुत बनाते हैं और ये बार बार तो हमने जो डिमांड रखी थी, रवि भाई थे उन्होंने जाके बागबाज वाले से मतलब। तो नितिन भैया देखिए, जब हम छोटे थे मैं बोलूँगा इतना बड़ा ही था जब मैं साइकिल से डीजे देखने जाता था, और मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज था उस टाइम पे, और शायद वो यही वो चीज़ है जो हम अभी भी यहाँ पे डीजे से इतने बड़े हो गए हैं। मैं शौक कम नहीं हुआ है, 2011 और में बढ़ता जा रहा है। 2011 में मैंने वादा किया हुआ था, हमारी जो वीडियो बनने वाली थी, डीजे का नाम खुलने वाला था, हम अप्रैल में खोलने वाले थे कि हम यहाँ पे बाकी कुछ वीडियोस तो आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा। इसके अलावा हमारे कोई इंटरव्यू नहीं आएंगे, एक छोटी मोटी बातचीत होगी, लेकर आने तो उसके ऊपर रिसर्च बहुत जरूरी है। मैंने रिसर्च की, अच्छी तरीके से रिसर्च की। इस इंडस्ट्री को जो है ना मैं कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तक लोग बाग क्या सोचते हैं डीजे के, बिल्कुल हमने वो सब चीजें को अरेंजमेंट कर रखे हैं। आप ये सोच रहे हो कंपटीशन होगा उसके बाद होगा, हम कंपटीशन से, अगर कंपटीशन कोई भाई नया डीजे का सेटअप वगैरह करना चाहता हो, या फिर अभी कोई क्या कहते हैं जिनके जो अपने डीजे में कोई लीक हो गई, हमने नवंबर के महीने में राहुल भैया से मैं डायरेक्टली बात कराई थी। सो आज हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में हम लोग आए हमारे नितिन भैया के पास, और सभी हमारे यहाँ पे भाई लोग मौजूद है। सभी भैया को जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने रूमर्स ऑलरेडी देख लिए होंगे जो देव ऑडियो छत्तीसगढ़ को लेकर के आ रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल शरण डीजे व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी भैयाओं के साथ। तो नितिन भैया मैं चाहूंगा आप थोड़ा शुरुआत कीजिए। तो काफी सारी चीजें जो है नितिन भैया आज हम पूछने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पब्लिक को जो है रूमर्स मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ से, हमारा जो देव ऑडियो साउंड है वो यहाँ पे आप लोग आ रहे हो बालाजी यात्रा में। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूंगा भाई इतनी दूर से साउंड बुक करा आपने, उसके पीछे रीजन, और देव ऑडियो बुक करा है, और प्लस मैं ये चाहूंगा बालाजी यात्रा को लेकर के भी आप अपडेट दें, साथ में सेटअप के बारे में बताएं कि सेटअप क्या होने वाला है, और मतलब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका ही है, क्योंकि मेन तो इंस्पिरेशन आपसे ही मिली है। आप जगह जगह घूमते रहते हो। अभी लास्ट टाइम अगर आप मतलब अदर स्टेट में गए थे, इंदौर एक्सपो में गए थे, मेन तो इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत करी है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब दिखाने का, कुछ अलग अलग जगह दिखाने का, और एक कहते हैं ना एक ब्रांड ऑफ जो डीजे की जो यूट्यूब पे आनी चाहिए, वो ये दिखा रहे हैं इस टाइम पे। जगह जगह घूम के ब्रांड क्या कहते हैं डीजे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़ के नई नई चीज़ें इस टाइम पे ये लेकर आ रहे हैं। तो वहीं से इनसे इंस्पिरेशन मिली, हमने देखा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ थी मैंने भैया से डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने एक्सपो में उसके लिए डाली हुई थी वीडियो, तो वहाँ से मैंने उठाया, भैया से बात की, फिर मिलने के लिए गया, मीटिंग में बात हुई, तो अपना बन गई बात। तो अब सीधी सी बात है कि भाई अपना मुजफ्फरनगर में देव ऑडियो प्रोफेशनल आ रहा है, सभी ने अभी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, तो सीधी सी बात है मुजफ्फरनगर में एक नई सी चीज़ दिखाएंगे। बिल्कुल। एन साउंड हम लेके आए थे, पहली बार हमने ट्रोले पे दिखाया, आज तक मुजफ्फरनगर में ऐसा कोई ट्रोला भी नहीं बांध पाया। तो सेम अभी इनके साथ भी ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर ट्रोली पे लेके आएंगे, क्योंकि हमारी यही बात हुई थी। वे मोस्टली क्या होता है वहाँ पे गाड़ी का एक्सपीरियंस होता है, गाड़ी का एक्सपीरियंस भी हमारे यहाँ के जो कैंटर होते हैं उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है गाड़ी के अंदर लगाते हैं, वहाँ पे बाहर बेस लगती है, सिंगल बेस लगती है, ब्लू बेस के नाम से वे फेमस है अपने यहाँ पे, और बहुत अच्छा नाम चलता है। एक प्रॉपर साउंड सिस्टम जो होता है, अभी तक लोगों ने प्रेशर देखा है, सभी को ये पता है, हमारे यहाँ की जनता को भी, हमारे यहाँ के मोस्टली डीजे वाले भी क्या बात करते हैं कि हम प्रेशर में नंबर 1 है, हम प्रेशर में नंबर 1 है, पर क्वांटिटी ऑफ डीजे और क्वालिटी ऑफ डीजे उसकी कोई बात नहीं करता। ठीक है, हम वही चीज़ अब यहाँ पे लेकर आना है, लोगों का थोड़ा माइंड चेंज करना है कि आप प्रेशर से हट के जाइए, एक अच्छा प्रॉपर साउंड सिस्टम आप सुनिए। हमारे यहाँ पे डीजे पे आइए, बालाजी यात्रा में आइए, सभी का स्वागत है, सभी डीजे वालों का, सभी एसोसिएशन वालों का, और आम जनता तो हमारे यहाँ पे डीजे पे आएगी, उनका भी सभी का स्वागत है। सभी को एक प्रॉपर साउंड सिस्टम मिलेगा विद अच्छा कलेक्शन, विद अच्छी ऑपरेटिंग में भी हम इस बार डीजे में कुछ अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो प्रॉपर एक साउंड सिस्टम सभी को मिलेगा हमारे यहाँ पे आके इस बार।
देखिए नितिन भैया का जो है हमने लास्ट ईयर भी व्लॉग बनाया था, जो कि इन्होंने एन साउंड बुक कर रखा था। काफी अच्छा साउंड और सेटअप लगा हुआ था उसमें। ऑल ओवर जो ट्रोलर सेटअप था, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया था। तीनों साइड उन्होंने बेस से कवर किया था, प्लस टॉप लगा हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट जो साउंड था काफी अच्छा था, ठीक है। और इस बार जो इन्होंने भाई फिर से कुछ नया दिखाने की कोशिश करी है, जैसे कि बताया कि इन्होंने जो है देव ऑडियो बुक करा। और मैं बता दूं, जस्ट जैसा आप कह रहे थे कि इंस्पिरेशन, देखिए मैं जो है मैं ये चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को जो है ना, मैं कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तक लोग बाग क्या सोचते हैं यार, डीजे के नाम से डीजे है, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ये सब होगा, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ एक अलग चीज दिखाई जाए, ठीक है। और रही बात देखिए देव ऑडियो की, तो देव ऑडियो भैया ने देखिए ऑलरेडी अपने आप ही जो है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, आपने सर्च आउट करा, देन उसके बाद ही मैंने सजेशन दिया था। 2 और कंपनी का था हमारा, बट एक कंपनी क्या है कि एक कंपनी का ऑलरेडी रोड शो था वहां पे। अभी मैं एक चीज और रोक के मैं बता दूं, अभी के लिए देव ऑडियो है, अगर अच्छा गया जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा गया जाएगा ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर यही आएंगे। नहीं तो ऑलरेडी एक इस कंपनी है, अभी हम 1400 किलोमीटर दूर से लेकर आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में 2400 किलोमीटर दूर से डीजे आएगा, अगले साल आएगा, बालाजी यात्रा में आएगा। हम मुजफ्फरनगर वाले किसी चीज से पीछे नहीं है। लोग मतलब 6 महीने 8 महीने पहले वीडियो डाल देते हैं कि फलाना जोन आएगा, ये जोन आएगा, सार्जेन आएगा, वो आएगा, वो आएगा। हमारे से ये काम नहीं होता, हम बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हुए, ठीक है। भैया से हमने वादा किया हुआ था, हमारी जो वीडियो बनने वाली थी, डीजे का नाम खुलने वाला था, हम अप्रैल में खोलने वाले थे कि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ का डीजे आ रहा है। पर एनी आओ पता नहीं चला किस तरीके से कैसे बात लीक हो गई। हमने नवंबर के महीने में राहुल भैया से मैं डायरेक्टली बात कराई थी, ठीक है। बुक मैंने कर लिया था अपना, आपसे सब चीज़ें कर ली थी। उसके बाद मैंने राहुल भाई को लाइन पे लिया था कि मैंने कहा भैया, राहुल भैया भी इस तरीके से आपके यहाँ पे इंदौर एक्सपो में गए हुए थे, तो ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा नवंबर में डीजे बुक हो चुका था, पर हम नहीं किसी को बताना चाहते क्योंकि हमारे पे कंट्रोवर्सी वाले काम नहीं होते, कभी नहीं करते। इंटरव्यू देने का भी कोई इरादा नहीं था। 2 दिन पहले 9 तारीख को भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, 9 तारीख को हम इनको बुलाते, फिर जब सभी को मुझे जनता बुलाते कि इस बार बालाजी की यात्रा में ऐसा ऐसा होने वाला है। पर अब क्या करें, अब देखो जो हो गया है, रूमर्स फैल गए तो सीधी सी बात है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सामने आके बताना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारा कॉम्पिटिशन से किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हम कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं। हम प्रॉपर एक साउंड सिस्टम वो यहाँ जनता को दिखाना चाहते हैं विद लाइटिंग। लाइटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, उनकी बेस्ट रहती है अपने यहाँ पे, वो भी अब आपको दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो जो देव ऑडियो है एक कंपनी है, ठीक है। प्रॉपर आपको सब चीज़ें उनके यहाँ पे आप ट्रस्ट से लेके आपको बेस चाहिए होगा, टॉप चाहिए होगा, लाइनर चाहिए होगा, ठीक है, मिड प्रेशर चाहिए होगा, लाइटिंग का चाहिए होगा, एम्पलीफायर वगैरह चाहिए होगा। आप प्रॉपर अगर कोई भाई नया डीजे मतलब नया डीजे का सेटअप वगैरह करना चाहता हो, या फिर अभी कोई क्या कहते हैं जिनके जो अपने डीजे में कुछ ऐड करना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, एक नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, तो आप बेशक आके हमारे यहाँ पे आके बात करें। आप भैया मेरे से भी बात करा देंगे, भैया से भी आप बात कर सकते हो, ये डायरेक्टली मुझे बता देंगे, मैं अपना आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा वो उनके साथ में अरेंजमेंट करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी चीज़ का घमंड है कि हमने दिन दूसरे डीजे बुक कर लिया। मुजफ्फरनगर में जैसी यात्रा में, एक दिन की यात्रा में भाई लोग कावड़ यात्रा में करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। पर छोटी यात्राओं में मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि 500 या 300 किलोमीटर के एरिया में कर ले, पर हम 1400 किलोमीटर दूर तक गए तो कुछ ना कुछ चीज़ तो सोच के ला रहे होंगे ना। कंपटीशन का हमारे से किसी से कोई मैटर नहीं है, ना हम करना चाहते। एक प्रॉपर साउंड सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो जनता जितनी भी चाहती है अपना आए, फिर आप लोग डिसाइड करना कि प्रेशर ज़्यादा अच्छा है या साउंड की क्वालिटी अच्छी है। HD साउंड आपको मिलेगा। सही बात। और देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये जो हमारे सभी भाई बैठे हैं इसमें सभी का सहयोग है। मैं चाहूंगा सभी हमारे भाई एक बार दो बताए कैसा लग रहा है। मतलब ये सभी मेरे मतलब परिवार के लोग हैं, कोई हमारे यहाँ पे कमेटी वाला सिस्टम नहीं होता है। हमारी कमेटी का वैसे हमने छोटा सा एक नाम रखा हुआ है, युवा बालाजी समिति, ठीक है। इसमें ही एक और कमेटी हमारी है MJ साउंड वाली, वे भी हमारी ही है, ठीक है। पर इस बार वे क्या कर रहे हैं, MJ साउंड लेके आ रहे हैं, अच्छा साउंड है उनका भी, ठीक है। वे भी अलग है, मतलब अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी हम सबके सब साथ में। शायद अगले साल यहाँ पाएगा तो वे हमारे साथ में दिखेंगे। देखिए तो अभी ये भाई है, इनसे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह नाम खुलना नहीं था कि साउथ से ला रहे हैं, अभी नाम नहीं बताएंगे हम भाई। साउथ में दुनिया भर के डीजे हैं, पर नाम नहीं बताएंगे, नाम हम बताएंगे अगले साल ही। साउथ वालों को थोड़ा सा मतलब था हुआ नहीं सीन, मतलब फिट बैठा नहीं, ट्राई हमने करा था। जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं बताना चाहूँगा बस यही, देखो मैम साउंड करें, हर साल इन साउंड ला रहे, हमने बात भी करी इन साउंड से, उन्होंने भी कुछ, चलो वो तो आपसी बात है, चलती रही, उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं। हमने और साउंड से बात करी, ये इतने पैसे मांग रहे हैं, कोई इतने मांग रहा है, इतना साउंड भी जितने पैसे मांग रहे हैं। हमने नितिन भाई को कहा, भैया ये बता रहे कैसे सो है, मैंने कहा आप बात कर लो, जिससे साउंड से बात करें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। इन्होंने हमें बात करके बताई, हमने किसी इनके ऊपर छोड़ रखा है सब चीज़, मगर आप जिससे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, कर लो। बाकी कुछ वीडियोस तो आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, बताया रोड शो देखा ही होगा।
रोड शोज तो देखे ही होंगे, बात ये कैसा? थी, मतलब देखो ये बात, ये आइडिया अदर स्टेट में जाने का कहाँ से आया। मैंने ऐसे ही अभी 4-5 महीने पहले ऐसे ही, मतलब हमारी जो साथ वाली कमेटी थी एमजे साउंड वाली, मजाक मजाक में बोल देते कि हम अदर स्टेट से डीजे लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक हरियाणा का डीजे था, हमारी उनसे बात भी हो गई थी, पर उन्हें एंड टाइम में मतलब हमें मना कर दिया। तो उसके बाद फिर वही चीज़ है ना, कुछ अगर नई चीज़ लेकर आने तो उसके ऊपर रिसर्च बहुत जरूरी है। मैंने रिसर्च की, अच्छी तरीके से रिसर्च की, रात दिन। अब ये मांगा चलो 12-1 बजे तक जागना डेली रहता था। ठीक है, मैंने उनसे बात करी भैया से, मुझे देखा, मैंने जिस टाइम पे उनसे बुकिंग की बात की ना, मैंने उस टाइम पे डीजे नहीं देखा था, सिर्फ ओनली एक्सपो देखा था, कि मैंने कहा एक बार मतलब बाई चांस भैया से मैं बात कर लूँ। तो मेरी बात हुई, जब उनसे बुकिंग कंफर्म होगी उसके बाद हमने यूट्यूब पे वीडियो देखनी स्टार्ट की। फिर हमें पता चला कि भाई डीजे तो हुआ है यार, बढ़िया डीजे हुआ है। तो बाद में पता चला, हमारे ऐसा कुछ नहीं पता था कि डीजे नंबर 1 है या फिर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पावर जोन के साथ भी कंपटीशन है भैया का, और वहां जीत रखे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर भाई जो चीज अच्छी हो रखी तो अच्छी चीज है ना, वो ये ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज होती है, तो हमारे साथ अच्छी चीज हुई। बिल्कुल। और भाई दिखाएंगे मुजफ्फरनगर में क्या आ रहा है, क्या नहीं। और बाकी देखिए कंपटीशन की बात बता दूं तो देखिए, हमारा कोई कंपटीशन के लिए ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट कंपटीशन के लिए बुक करा है या किसी से कोई किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव नहीं है हमारा। जस्ट एक है, हमें एंटरटेन करना है अपने जो पब्लिक है हमारी, सभी को कुछ नया दिखाना है। लाइट शो में भी दिखाएंगे और साउंड में भी दिखाएंगे। हाँ, मेन मतलब ये है कि देखो, हमें किसी चीज की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, सम्मान सभी को होगा। बार बार इंटरव्यू नहीं देंगे। देखो, मैं सभी यूट्यूबर भाइयों से कह दूं कि वो बार बार लगे रहेंगे कि हाँ भाई भारत का डीजे आ रहा है तो उसका कंट्रोवर्सी करो, एक हाइप क्रिएट करो, वो काम नहीं करना भैया। ये भाई है राहुल भाई, पहला इनके साथ है, दूसरा हमने कमिट किया हुआ है आयुष भाई को। ठीक है, इसके अलावा किसी और के पास इंटरव्यू, थोड़ी बहुत उनसे मतलब गेट टुगेदर छोटी मोटी बात होगी बस की। इसके अलावा थोड़ी कावड़ के लिए डिस्कस होगी, क्योंकि वे आप खुद कहते हैं कि हम यूट्यूबर नहीं हो गए, पहले हम कमेटी के मेंबर हैं, तो उनसे इस चीज़ के लिए बात होगी। इसके अलावा हम किसी को इंटरव्यू देंगे, क्योंकि हमें ऐसा काम नहीं करना होता। हम भी यहाँ से फ्लाइट में गए थे, फ्लाइट में जाके हम भी बुकिंग कर गए हैं, हमारे पास ये वीडियो है, हमारे पास ये फोटो है, पर हमें वो काम नहीं करने। हमें सब चीज़ों का मतलब देख रखा है, वहाँ फोटो सब चीज़ें, सारा चीज़ें देखा है, पर हमें वो चीज़ें नहीं करने, क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी और फेमस होने का हमें कोई इरादा नहीं है। बस छोटी सी चीज़ क्या थी, इनको साथ में ले रखा था, इनके सामने आना था, इनके द्वारा ही हमें बताना था। हम बताना अप्रैल में चाहते थे, पर आप सभी को पता है कि बाय डिफॉल्ट अब जो चीज हो गया तो कुछ चीज़ कह सकते हैं, चिंगारी उठ रही थी, कहीं ना कहीं भैया तो बताना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए बुलाया है। बाकी इसके अलावा हमारे कोई इंटरव्यू नहीं आएंगे, एक छोटी सी जो छोटी मोटी बातचीत होगी वो आयुष भाई के साथ होगी, इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं होगा। बिल्कुल। पैसों की बात ना करना, अगर कोई 1400 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो देखो वो 10-20 हज़ार रुपये में 1-1.5 लाख रुपए तो आएगा नहीं। वो सब बात की बात है, वो पार्टी की और डीजे वाले की हमारी आपसी बातचीत है। बाकी इनका पर्सनल इंटेंशन है, इंटरव्यू वाला वो हमारा कुछ है, कॉम्बिनेशन नहीं हमें किसी से भी करना है। आप अच्छा साउंड देखा ये दूसरी। अभी मैं यात्रा से बात कर दूं तो ये तो डीजे की बात होगी। हमने रथ भी अच्छा डीजे रथ का रखा है, एक पुणे बेस्ड कंपनी है। ठीक है, हमने उनसे अपने रथ की जो लाइटिंग डेकोरेटिव आइटम करा है, मतलब प्रॉपर आप ये मांग चलिए जो कावड़ में होता आ रहा है ना, वो इस बार बालाजी यात्रा में होगा। तो जो भी आए जरूरत से ज्यादा है, पर जो हमारा प्रशासन है उसको देख रेख के आए, कोई ऐसी कुछ मतलब गलत गतिविधि ना करे जिससे यात्रा को नुकसान हो, यात्रा की छवि को नुकसान हो। बिल्कुल। दूसरी चीज, अभी वो आपने देखा वो कंट्रोवर्सी होती है कि कितनी बेस होगी, कितना फुट होगी। देखो बेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बेस का सभी जगह अलग अलग चलता है, अलग अलग स्टैंड में चलता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में चलता है डबल स्पीकर बेस, कहीं पे सिंगल बेस चल रही है। एक पावर जोन आ रहा है कावड़ यात्रा में आएगा, उसके 4 से पावर म्यूजिक, वो नाम में थोड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ पे 6 से 4 स्पीकर लगे रहते हैं उसमें। अब एक बार बताओ, अगर मैं पावर म्यूजिक जाके बुक कर लूँ, आप कह रहे हो 10 बेस, वो तो 8-6 बेस ही होता है उनकी। तो आप बेस पे ना जाके आप है ना साइज पे थोड़ा मतलब वो करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भाई हमने 6 बेस लगा ली, मैं उसमें 50 अपने टॉप वगैरह लाइनर वगैरह लगा दो, तो आप साइज कैसे डिस्कस करोगे? आप डिस्कस करो, साइज करो, क्योंकि मेरी ये जो मतलब हमारी जो रहती है ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली हम डीजे लगाते हैं, पूरी यात्रा अटेंड करता है, मंडी में को भी जाता है, गुड़ मंडी को भी जाता है। ठीक है, हमारा आज तक डीजे कोई फंसने का कोई मैटर नहीं आया। हमने एक गली नापी हुई है, अगर कोई एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा या हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में कोई होगा, हमारे साथ आए भाई। अच्छा, बाकी अपना जो सेटअप एसोसिएशन के अंदर ही रहने वाला है ना, हम पूरा जैसा नियम है उसी के अंडर में हमारा काम करेंगे। लोग कहते हैं 30 बेस लग रही है, 40 बेस लगती है, बाकी फ्रंट पे जो लगती है 12 या 14 बेस ही मैक्सिमम लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती। उसके पीछे कुछ भी लगाए, वो पीछे वो अपने सोलर्स के लिए, अपना माल सेटअप करने के लिए ही लगाते हैं, जो अच्छा एक अट्रैक्टिव लुक लेके आए। ठीक है, इसी के लिए लगता है। पर मेन क्या है, देखो अभी यही बात हुई है ना भाई, 12 फीट तक का मैं रखो, 12 फीट सबसे बढ़िया चौड़ाई है। हमारे जो ट्रोलर लगता है 10-10.5 फुट में लगता है। हमने ये 12 फुट की जो बात रखी थी, जो हमारे यहाँ पे कैंटर जो भाई कैंटर या डीसम लगते हैं, क्योंकि सारी कमेटी मेरे ग्रुप में ऐड है। ठीक है, सभी कमेटी वालों से बात होती है। तो हमने क्या किया कि भाई, क्योंकि जो डीजे बाहर निकल जाते हैं डीसम वाले, ट्रैक्टर वाले कभी बाहर नहीं निकलते,
डीसीएम वाले बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि उनका 18 फुट तक के डीजे लेके जाते हैं। तो अब भाई जो डीसीएम वाले भी जो लेकर आ रहे हैं उनका ये करो कि भैया 12-14 बेस लगाओ, कोई बात नहीं है, पर अपना 12 फुट के अंडर में लगाओ। इससे बाहर का अगर कोई जाएगा, देखो वो ना तो हमारी कमेटी से कोई मतलब है, अब मेरे हिसाब से बालाजी मंदिर से कोई मैटर नहीं है, और ना ही उनका एसोसिएशन मैटर है। अच्छा। क्योंकि देखो प्रशासन के पास इतना समय नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए एक दिशा में तो उधर देखने जाएंगे और एक दिशा में जाएंगे मंडी में देखने के लिए, तो डबल काम हो जाए। दो तरफ का मुजफ्फरनगर में अगर ट्रैफिक भाई तुम बंद करोगे तो सीधी सी बात है, दिक्कत तो होगी ना। तो भैया अपने एक यात्रा में लेके आओ, 12 फुट के अंडर में अपना माल बांध के लाओ, कितना ही बंद हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कर रहे हो। 12-14 बॉस इनफ होती है, इजीली उसमें बन जाएगी, अपना उसी के अंदर लेके जाओ। मतलब वही आ जाएगा जैसा नियम आया हुआ है एसोसिएशन का, उसी हिसाब से ही। 12 फुट इनफ है, 12 फुट बहुत ज्यादा है। हमारा जो डीजे बनता है ना 10-10 में बनता है, पर जो हमने जो डिमांड रखी थी, रवि भाई थे, उन्होंने जाके बागबाद वाले एसोसिएशन वालों से बात की, उन्होंने भी यही बात कही, चलो ठीक है अपना, क्योंकि जो हम चीज दिखाना चाहते हैं भाई, थोड़ा लाइट को भी तो चाहिए होता है ना भाई, ट्रस वगैरह के पल्ले लगता है, अब ट्रस के पल्ले 1-1.5 फुट के हो गए तो आधे जाएंगे, दोनों ने गेलिया, बताओ लाइट वगैरह कैसे लगाएंगे, या कुछ चीज होती है। और खाली आप डीजे की बात क्यों कर रहे, रथ भी कम से कम 12-14 फुट चौड़े हो जाते हैं, 18 फुट 20 फुट लंबे भी हो जाते हैं। हमारा डबल लगता रहता था पिछले साल तक, वो कम से कम 25 फुट से भी ऊपर पहुंच जाता था। तो खाली आप है ना डीजे के ऊपर बात ना करो, डीजे के ऊपर एक मतलब वो रखो, एक वो अपनी वो तरह के भक्ति दिखाने के लिए या कुछ दिखाने के लिए या लोगों को अपने साथ रखने का एक जरिया हो सकता है, पर डीजे राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी ना उस मैं पर राजनीति होनी चाहिए। यही बोलूंगा, एसोसिएशन के अंदर ही काम करना, कुछ बाहर नहीं जाना है अपने को, सब साथ लेके चलना है, ठीक है। मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ हमारे यहाँ पे डीजे सेटअप पे, जिस दिन 9 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे वे भैया, ठीक है, 7 तारीख को वहाँ से निकल जाएंगे। आप 10 तारीख को आना, 11 तारीख को आना। क्या कहते हैं राहुल भाई, मेरे थोड़ा मतलब मेल आईडी या आप मतलब इंस्टाग्राम वगैरह आईडी या मोबाइल नंबर मेरा मेंशन कर देना, मैं सभी का फोन अटेंड करूंगा, ठीक है। अगर कुछ भी किसी रिलेटेड बात करने को तो आप जाके बात कर सकते हो। एसोसिएशन मेंबर का भी सभी का स्वागत है, हमने सभी के लिए मतलब आप ये मान चलिए, क्योंकि आप हम बहुत काफी समय से कर रहे हैं, राहुल भाई से भी इस चीज के लिए डिस्कस हुई है। मैं सभी का मान सम्मान करूंगा, मान सम्मान खाली ऐसे नहीं करूंगा, मैं भी सभी साथ रहने वाला हूं भैया। हाँ, सभी के लिए एक मोमेंटो लेकर आ रहा हूँ। एक पार्टी जो हमारे पास आएगी, हमारे डीजे पे आएगी या मेरे पास आ गई या आसपास के एरिया में आएगी, हम सबका सम्मान करेंगे। सभी के लिए मैंने कुछ कर रखा है, नहीं कमेटी का मेन होगा, मेन एसोसिएशन वालों का उसके लिए अलग है। हमें डीजे के कॉम्पिटिशन मतलब नहीं, देखो एक नई चीज दिखाना चाहते हैं, जो कावड़ में होता है कि डीजे वाले को आप ट्रॉफी दे रहे हो, उनका मान सम्मान कर रहे हो, होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। पर मेन चीज क्या है, देखो कमेटी इतना बड़ा प्रोग्राम करती है, बिल्कुल कमेटी पैसा लगाती है, मेन पहले सबसे पहले सम्मान होना चाहिए कमेटी का जी। हम कमेटी के सम्मान के लिए, इतनी भी कमेटी, क्योंकि सभी भाई आएंगे मुजफ्फरनगर के रहने वाले, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है, तो हम सम्मान करेंगे कमेटी का। कमेटी इतना बड़ा सेटअप करती है, कमेटी मौका देती है डीजे वालों को एक नई चीज दिखाने का, यूनिक दिखाने का, उसी के लिए पैसा खर्चा होता है। तो मेन सम्मान सबसे पहले कमेटी का है। डीजे वालों को भी रहेगा, डीजे वाले का करेंगे, मैं बता तो रहा हूँ। मेन सबसे पहले सम्मान है कमेटी का। बिल्कुल, हमने वो सब चीजें को अरेंजमेंट कर रखे हैं। आप ये सोच रहे हो कंपटीशन होगा उसके बाद होगा, हम कंपटीशन से, अगर कंपटीशन वाली बात आएगी, वैसे कंपटीशन का कोई मैटर नहीं है, अच्छे कैसे भगवान के गाने बजेंगे, पर मेन क्या है, सबसे पहले सम्मान हमारे यहाँ पे जो भी डीजे आएगा बराबर में आए, या डीजे जो नहीं आएगा, मैं एक लड़का परमानेंटली उस पर रख रहा हूँ, वो सभी डीजे वालों के पास जाके या कमेटी के पास जाके उनके रथ पे जाके जो मोमेंटो वगैरह ला रखा है, प्रसाद ला रखा है, वो जाके हम उनको देंगे। तो ये नई चीज़ हम थोड़ा मतलब इनोवेटिव कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बालाजी यात्रा इस बार की बढ़िया होने वाली है हर प्रकार से। भाई देखो पहली बार मतलब एक साल में एक बार आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई कास्ट वाला मैटर तो चलता नहीं है। अब मेरा मानना है बालाजी की यात्रा हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सबसे सभ्य शोभा यात्रा है, ठीक है। कहीं पे भी किसी यात्रा में देखता नहीं कि प्रॉपर जो कुर्ते पजामे पहनते हैं या जो भी जो हमारे कल्चर जो कपड़े होते हैं वो हमारी ही यात्रा में बन जाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत जगह देखता हूँ कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी कर रहा है, कोई ड्रिंक करके घूम रहा है या कोई सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे यात्रा में नहीं होता है। एक बहुत सभ्य यात्रा होती है, तो उसको भी राजनीति का हिस्सा ना बनाओ। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, ना हम लड़ाई कर रहे हैं। मंदिर भी सब साथ में है, हमारे साथ डीजे वाले भी सभी साथ में है, ठीक है, हम भी सभी के साथ में। अगर कमेटियों की जरूरत किसी को भी पड़ेगी, आप डायरेक्टली चाहे मुझे भी कह दो, सारी जितनी कमेटी सब हमारे साथ में, जैसे सब बात सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ कह देंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, सबके सब बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, जब भी समझेंगे, जब भी यात्रा होगी। तो और बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए जितने भी हमारे सभी भाई यूट्यूबर भाई है, मैं एक चीज बोलूंगा, बिल्कुल भी भाई ऐसा एक वो मत करना, क्योंकि जो ये कंपटीशन के लिए नहीं आ रहा है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस से आ रहा है। आप लोग वीडियो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, मगर कंपटीशन लेवल की नहीं होगी, है ना। हाँ। और बाकी जब डीजे आएगा यहाँ पे, जो एक दो गाने का जो भी होगा वो होगा ही होगा। अननेसेसरी मतलब कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके। आप आ रहे हैं भाई, स्वागत रहेगा। अभी एक चीज देखो, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे सभी बालाजी मंदिर में डीजे वाले आए,
ठीक है, वे डायरेक्टली जाके मंदिर चले गए। उनकी थोड़ी बात गलत ये लगी क्योंकि जो डीजे लगाती है वो कमेटी लगाती है, और मोस्टली कमेटी क्या होती है, रिपीटिंग होती है। जैसे हम भी रिपीटिंग है, हमने एक डीजे 3 साल तक लेके आए, ठीक है, 30-40% डीजे हमें ऐसे भी है कि हमने मतलब जैसा रतन साउंड हो गया, ठीक है, हैप्पी साउंड हो गया, कपिल भैया का जो मोदी नगर वाले डीजे वाले हैं उनका हो गया, विजय साउंड हो गया। मोस्टली डीजे हमारी कमेटियों में से ही कर चुकी हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना था तो भैया आप हमारे से डायरेक्टली संपर्क करते कि हम ऐसा चाह रहे हैं, या एसोसिएशन ऐसा चाह रही है कि भाई 10 बेस वाला मीटर चले। हम 10 बेस के खिलाफ नहीं है, ठीक है, पर आप वो चीज़ लिखाओ तो आपको डायरेक्टली जाकर मंदिर में चले गए, आप हमारे से बात करते, हम समझते कि सर इस तरीके से भाई 24 फुट या 25 फुट हमारे यहाँ पे रोड है, आप उसका हाफ कर दीजिए, 12 फीट आप बना कर नितिन दो। भाई मैं बोलूंगा ये वाली बात देखिए ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, तो इस बारे में हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसी बारे में करते हैं, जो हमारा सेटअप आ रहा है उसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी हमारे भाई लोग हैं तो मैं चाहूंगा ये भी थोड़ा सा बताए। हाँ, ये बात करते हैं। जी बताइए भैया। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ से देव ऑडियो मंगवाया है, नितिन भाई के थ्रू है। नितिन भाई जो करते हैं अच्छा ही करते हैं सबके लिए। बिल्कुल। ये हमें बिना बताओ कराया इस भैया ने, उन्होंने बाद में सरप्राइज दिया हमें, अच्छा, हमें तो पता भी नहीं था। सरप्राइज कैसा लगा लेकिन ये बताओ। मैं भी लास्ट तक मैं बता दूं, मेरी कमेटी में भी किसी को नहीं पता था। अब तुम देखो लीक होने वाली बात क्या है, सबसे पहले दिन सिर्फ इनको पता था, या एक चच्चक लड़का है राजीव, अभी वो है नहीं, वो बाहर गया हुआ है गाड़ी वाड़ी लेके, अच्छा। ठीक है, ऐसे हम 3 लोगों को पता था कि हमने ये कर दिया है। इसके अलावा मेरी कमेटी किसी को नहीं पता था। पर मेन चीज क्या है, जो चीज कह दी वो पक्की है, बिल्कुल ठीक है, उसी चीज में इन्हें रहना है, तो उसी चीज के लिए आगे जा रहे हैं। लो भाई, नितिन भाई ने हमें सरप्राइज दिया, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा। नितिन भाई जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और ये मुजफ्फरनगर में पहली बार साउंड ला रहे हैं हम बाहर से। बिल्कुल। ये अभी तक तो अच्छी बात काफी है। अच्छी बात भी हो जाएगी बालाजी यात्रा में यार, ठीक है। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से साउंड आ रहा है। बिल्कुल। अब तक कावड़ में आया एक फर्स्ट डीजे सार्जन बाहर से, बिल्कुल। हमने उसको सोचा फिर, मगर जब कावड़ में आ सकता है तो हम अपनी बालाजी यात्रा में ला सकते हैं बाहर से डीजे। सही बात है। मुजफ्फरनगर का भी तो नाम थोड़ा सा ऊपर होएगा, हाँ वो भी तो दूर से है काफी सारा। बिल्कुल। देव ऑडियो ऑडियो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा साउंड है। जब यहाँ पर आएगा पब्लिक को पता चल जाएगा हाँ, अपने मैंने आप। इंदौर एक्सपो में सुना था, मैंने बताया था। जब यहाँ पर आएगा पब्लिक भी देखेगी अपने आप। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। जो बालाजी यात्रा है साल में एक बार आती है, एशिया की सबसे नंबर 1 यात्रा यही है। बिल्कुल। तो ये हमने देव ऑडियो प्रोफेशनल डीजे कराया है। रथ भी काफ़ी ठीक ठाक ही होगा, अच्छे कुछ नए दिखाएंगे इस साल। जो भी होगा, तो जो डीजे आ रखा है वो सभी भाइयों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आ रखा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी कुछ कंट्रोवर्सी ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, साथ मिल के चले, साथ मिलके बिल्कुल, सबके सहयोग के साथ। सबसे सबका साथ सबका विकास वाली बात। बिल्कुल, सबके बिल्कुल। सहयोग से सारा काम होगा। बिल्कुल। और हमारे भैया लोग, भैया हमारे लो जी लो। लो दो लाइन हो जाए। बस भैया मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, बस हमारा साउंड आ रहा, हमारे साउंड के साथ कोई बदतमीजी ना करे। सब क्योंकि साथ रहे। सब साथ रहे, हम सबके साथ है, हमारे साथ रहे, और हमें कुछ दिक्कत नहीं है। सब हमारे सब- बड़े भाई हैं। तुम्हारा साउंड है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी देखो, सबका वेलकम है। एंजॉयमेंट करो पूरा। बिल्कुल। Enjoyment के लिए आ रखा है, एंजॉयमेंट के लिए बुला। भैया हमारे, अरे लो 2 लाइन तो हो जाए, कैसा लग रहा है भैया को? तो जय श्री राम। जय श्री जय राम। बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज। लीजिए नितिन भैया। जी। ये हमारे ये जी हैं, हरिद्वार में रहने वाले हैं, ठीक है, ये भी प्रॉपर मतलब जब से फर्स्ट टाइम 2017 से यहाँ पे आ रहे हैं, प्रॉपर हर साल यात्रा का हिस्सा रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे जी बैठे हैं, ठीक है, ये भी परमानेंट हमारे यहाँ पे यात्रा का हिस्सा रहते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, देखो बालाजी यात्रा कोई किसी मतलब आप कास्ट वास्ट की बात करो तो उससे मैटर नहीं रखती है। हमारे यहाँ पे एक तरीके का त्यौहार है ये, बिल्कुल। और जिसको पूरा मुजफ्फरनगर सेलिब्रेट करता है। अब उसमें मतलब कहीं ना कहीं सहयोग बालाजी वालों का रहता है। उसके साथ में फिर मुजफ्फरनगर वालों ने इतनी बड़ी यात्रा ये कर दी, जिसको अब एशिया की सबसे बड़ी यात्रा बोलने लग गए हैं, सबसे सभ्य यात्रा बोलने लग गए हैं। मैं नहीं मानता कावड़ यात्रा के बाद इतने भंडारे वगैरह भी कहीं पे होते हैं, ठीक है, कहीं स्टैंडिंग में भंडारे होते हैं, तो सही साथ में प्रसाद वगैरह भी, मतलब एक तरीके की हमारे मुजफ्फरनगर की एक दिन की इकोनॉमी इसके तरफ भी घूमती है बालाजी यात्रा पे, क्योंकि करोड़ों रुपए का तो आपके यहाँ पे प्रोविजन का स्टोर वगैरह का जो क्या कहते हैं मतलब सामान बिक जाता है वहाँ पे भी। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप यात्राएं छोटी कर दोगे या आप उसमें बहुत सारी चीज़ें लेकर आओगे, चेंजेस लेकर आओगे, तो उससे है ना हमारे देश की, हमारे जो मुजफ्फरनगर की है ना, उसकी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। अभी देखा होगा आपने 22 तारीख को पिछले साल 22 जनवरी को हमारे यहाँ पे उसका राम मंदिर का हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि ना तो शादी वादी का सीजन होता है ना कुछ होता है, तो एक मार्केट है ना मतलब बहुत लोअर लेवल पे रहती है। तो जब एक ऐसे ओकेजन यहाँ पर आती है तो सीधी सी बात है भाई, माल बिकेगा तो बाजार में भी रौनक आएगी। तो ये जो यात्राएं होती है, बट जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी दुकानें वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। तो
तो यात्राएं चलेगी। अब देखो महाकुंभ भी हो रहा है, अब महाकुंभ में देखो कह रहे हैं कि इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, पर वो कितना कमा के देगा उसकी कोई बात नहीं करता। तो मेन चीज़ क्या है, देखो यात्रा आदमी को पैसे की बात नहीं है, बहुत कमाने का भी मौका देती है। हमारा भी डीजे भाइयों को काम मिल रहा है, ठीक है, उनको नई चीज़ दिखाने का मौका मिला। तो शादी ब्याह में तो सभी बजा रहे हैं, पर शादी ब्याह के डीजे अगर यहाँ पर आके बजेंगे, यात्राओं में बजेंगे, तो बताओ फिर किसको क्या फर्क पड़ेगा। और मैं तो देखिए ये चाहूंगा, जैसे छत्तीसगढ़ का डीजे हमारे यहाँ आ रहा है, मैं तो बोलूँगा जितने भी हमारे आसपास के डीजे है ना, वो भी बाहर जाए, हाँ, अपना रोड शो रिप्रेजेंट करे। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे कैंटर पे सेटअप लगाए जाते हैं ना, मेरे ख्याल में सिर्फ हमारी साइड ही लगाए जाते हैं। तो मैं बोलूंगा बाहर के भी जो भी लोग हैं, जैसे एक अच्छा डीजे बुक करना चाहते हो तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे बड़े डीजे सेटअप्स हैं, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ वाले भाई हैं सभी का सपोर्ट दें इस वीडियो में बढ़िया तरीके से, और अपने यूपी वाले भाई हैं उनका सपोर्ट है ही हमें, और जो रह रहे हो वो सपोर्ट करो भाई बढ़िया तरीके से। जी राम भैया। राम भाई जी। जी 2017 से मैं बालाजी यात्रा देखने आ रहा हूँ, अच्छा, मगर लोगों को खाली यहाँ टेस्ट का पता ही नहीं है, बस प्रेशर का पता है, प्रेशर पड़ रहा है बस उसी में एंजॉय। अच्छा। क्वालिटी किसी को नहीं पता। हम चाय पीते हैं 10 रुपये की चाय पी रहे हैं भाई, चाय पी रहे 10 वाली अच्छी चाय किसी पी, टेस्ट ही नहीं पता लोगों को। भाई ये पता है प्रेशर पड़ रहा है, भाई बेस ही बेस, क्वालिटी किसी को पता ही नहीं क्वालिटी होती क्या है। अच्छा। अब ये डीजे आ रहा है केवल आपको साउंड क्वालिटी के लिए ही आया है। आओ इंजॉयमेंट करो अपना, देखो क्या चीज़ होती है बाहर से। बिल्कुल। बाकी मैं बोलूंगा देखिए हमारे यहाँ के जो सेटअप्स है ना वो भी भाई कम नहीं है, कम नहीं है प्रेशर, हाँ प्रेशर एक ऐसी क्वालिटी में। देखो अभी है ऐसा नहीं ना, हाँ सुनो तो अभी मतलब ये थोड़ा इस तरीके से बता नहीं पाए, इनका कहने का मतलब क्या था। अभी एक चीज बताओ, आपके सामने ना प्रॉपर प्रेशर आ रहा है, आप डांस कर पाओगे प्रॉपर प्रेशर पे? ठीक है, मोस्टली क्या होता है जब प्रेशर वाला कोई भी डीजे वगैरह है ना, प्रेशर दिखता है, प्रेशर में नंबर 1 हमारे यहाँ पे धड़कन है, सबको पता है, ठीक है। पर अगर आपके सामने एक प्रॉपर प्रेशर दिखता रहेगा ना डीजे वाला, तो आप डांस कर पाओगे? साउंड सिस्टम लगाते किस लिए है भाई? सीधी सी बात है, मैं एंजॉयमेंट करना है, एंजॉय करना है, ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं सभी के। मीन्स आपका ये कहना है कि हमारे डीजे पे ऐसा रहेगा, क्वालिटी मिलेगी, प्रेशर भी रहेगा, एक एक चीज, हम एक प्रॉपर साउंड सिस्टम, वो जनता को डिसाइड करना है कि भाई उनको चाहिए क्या, ठीक है। उनको प्रेशर चाहिए, प्रेशर देखो जिंदगी में लोगों की बहुत रहता है, आप उससे बहाने जाएंगे, ठीक है, तो आप उससे थोड़ा मतलब यूनिक सोचे कि भाई लोग कहते हैं कि भाई कैंटर में डीसीएम में, अगर देखो प्रेशर उनको डीसीएम में लगाना पड़ रहा है और उनको प्रेशर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे डीजे है, नंबर 1 है, सभी के सभी है, अच्छे डीजे है। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बाहर जाए, हमारे भी इधर नॉर्थ ईस्ट के डीजे वालों का नाम हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, अभी बनाने वाले नहीं है, अभी सिर्फ डीजे लगाने वाले हैं, डीजे के बनाने वाले नहीं है। आप थोड़ा इस इंडस्ट्री में थोड़ा बढ़िए, अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे क्या कहते हैं 80% डीजे वाले खुद बना रहे हैं और माल वे अदर स्टेटों में जाकर अपना माल बेच रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे देखो बड़े बड़े डीजे वाले हैं, बड़ा बड़ा नाम चलता है, यूपी में बहुत बड़ा नाम चलता है डीजे वालों का। पर आप टोटल मतलब एक पूरा साउंड सिस्टम बनाओ, ठीक है, खाली प्रेशर की बात नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। मेरा मानना यह है कि अगर आप साउंड सिस्टम लेकर आ रहे हो तो प्रेशर भी पूरा हो, ठीक है, उसके साथ में उसकी क्वालिटी भी, जो सॉन्ग क्वालिटी होगी वो भी अच्छी हो, प्लस जो ऑपरेटिंग होती है, ऑपरेटिंग सबसे बड़ा पार्ट होती है। पर उसमें क्या करते हैं वे सिट्टी विट्टी बजाने लग जाते हैं, उल्टे सीधे डायलॉग बजाने लग जाते हैं, उसमें कोई भी हो, ठीक है, उसमें चाहे हम जब हम इन साउंड करते थे, हमारा भी, मैं उसके कहता हूँ जाति बिरादरी, ठीक है, जातिवाद। अभी देखो तुम 80% डीजे वालों के डीजो पे अपना नाम जातिवाद का लिखा होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर देखो प्रशासन ने मना किया हुआ है ना कि जाति नहीं लिखनी है अपनी, चाहे हम मैं अपनी गाड़ी पे अगर मैं जाति लिख के चलाऊंगा तो मेरा चलान काट देंगे पुलिस वाले। तो अगर ये चाह रहे हो अपना प्रोफेशनल नाम रखो, डीजे का अच्छा प्रोफेशनल नाम रखो, नाम में जाति में कुछ नहीं रखा है, नाम चलता है तुम्हारे काम पे, वो काम तुम लोगों ने किया हुआ है, तो अपना उस चीज़ को भी थोड़ा देखें, ठीक है, एक प्रॉपर साउंड देखे, जनता डिसाइड करेगी कि जनता को इस साल क्या चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे बालाजी यात्रा में लेकर आ रहे हैं कुछ चीज़ें। भाई इनोवेशन बहुत जरूरी चीज़ है। अगर मैं एक मिस्त्री को अपने घर में लगाऊंगा और उससे कहूँगा कि 10 बाई 10 का कमरा बना, ठीक है, वो बना देगा। अब वो उसे कहूँगा कि बाहर का डिजाइन बना, उसका भी मतलब घर के फ्रंट का भी साइज वो डिजाइन बना, वो मना कर देगा, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? तो अगर मैं डीजे एक अलग चीज हो गई, एक मिस्टेक अलग, वही तो, अगर मैं डीजे लेके आ रहा हूँ, अब मैं उसे कहूँगा डीजे लगाओ तो डीजे लगा देगा, पर अगर उसमें मैं कहूँगा थोड़ा बहुत इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, अगर वो मना कर देगा तो फिर वो डीजे वाला नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, जनता, हम कमेटी वाले जैसे चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे 50 बेस लगा के दो, मुझे 100 बेस लगा दो, मुझे उसमें प्रेशर, आप मुझे 8 बेस लगा के दो, पर प्रॉपर एक क्वालिटी वाली बेस लगा के दो, विद लाइटिंग लगा के दो। देखो उससे ज़्यादा काम लाइटिंग वाले के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सारी प्रेजेंटेशन होती है ना, सारी लाइट वाले की होती है। और लाइट वाले इस टाइम पे हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भोकाल मचा रखा है। मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र में बढ़िया बढ़िया लाइट वाले आ रहे हैं,
बढ़िया बढ़िया काम करके दे रहे हैं, लाइट वालों का अच्छा लास्ट नाम ईयर चल का रहा भी है, बड़ा मस्त था यार, लाइट वालों का अच्छा काम चल रहा है, अच्छा नाम चल रहा है, तो वही चीज़ है। लास्ट ईयर वाला जी यात्रा। अगर कोई डीजे वाला फेमस हो रखे हैं, वे अपने काम से हुए हैं, ठीक है, थोड़ा चीज़ें लेके आओ, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भैया अगर एक ही चीज़ आप जिंदगी भर चलते रहते रहोगे। अब मैं बारात में भी एक में गया था, अब उसमें क्या है, जनता नाचने चाह रही थी, ठीक है, उन्होंने वहाँ प्रेशर बजा रखा है, अब हम कानों में लेके घूम रहे हैं, अब बताओ डांस कैसे करें, जब प्रेशर ही दुनिया भर का सिर पे लग रहा है कि भाई भो 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 होने लग रही है, तो बताओ कैसे डांस करेंगे। जब अगर गाने की आवाज़ नहीं आ रही तो गाने फिर आदमी नच्चे कैसे, बारात में एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। तो मेन क्या है, अपना थोड़ा बहुत प्रेशर भी होना चाहिए, अपना साउंड भी सिस्टम में पूरा अच्छा होना चाहिए। अब मैं देखो बराबर 12 बेस लगा दी, उसमें 8 या 6 टॉप लगा दिए, तो बताओ कैसा आवाज आएगी, तो प्रेशर ही आएगा। तो मैंने उसके भी बाकी प्रेशर ये है कि देखिए एक आवाज एक बेस प्रॉपर दोनों एक जो पूरा होता है sound ना, system होना पूरा चाहिए। 3D वे जो एक साउंड होता है वो आना चाहिए। प्रॉपर साउंड सिस्टम होना चाहिए, साथ में ऑपरेटिंग सबसे पहला पार्ट है भाई। ऑपरेटिंग वालों जो भी तुम्हारे पे ऑपरेटिंग करते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारे डीजे पे भी जो भी आएगा, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने अब तक किसी तारीफ करी भी नहीं अपने डीजे वाले, क्योंकि हमने देखा ही नहीं अब तक, ठीक है, हमने बजता हुआ नहीं देखा। पर एक प्रॉपर ऑपरेटिंग होनी चाहिए जो अच्छे तरीके से डीजे बजाए, सामने वाली जनता को अपने साथ कनेक्ट करे। अब तुम उनके सामने उल्टा सीधे प्रेशर कर दोगे, तो मैं देखता हूँ डीजे के सामने सिर्फ जो सामने रहते हैं ना वही नाचते हैं, बाकी साइड वाले वीडियो बनाते रहते हैं। तो उनको उनके मोबाइल जो है ना, तो मैं उनके जेब में रखवाओ और उनसे उन्हें भी नचाओ, तो ऐसा काम डीजे पे करो। अच्छा, ऐसा काम डीजे पे करो, चलिए, यही होना चाहिए। अब इतना बड़ा सेटअप लग रहा है तो भैया ये काम तो होना चाहिए ना। मतलब अब बस सब नचाना है भाई, इस हाँ, बार सबको बालाजी आ रहा है, नचाओ, बढ़िया नचाओ, तरीके से। सबको नचाओ। अगर किसी चीज में आ रहे हैं तो उसे एंजॉयमेंट करना सीखो। बिल्कुल। वीडियो तो आप आज बना लोगे, मोबाइल में पड़ी रह जाएंगी, ये 2-4 दिन तुम स्टेटस पर लगाओगे, उसके बाद वहाँ कोई काम नहीं है। आप Enjoy आ रहे करो, हो, जो कहीं पे moment enjoy है उस करो। time पे। कल को अगर तुम याद करोगे ना, तो अपने डांस के जो तुम्हारे हाथों पैरों में दर्द हुआ है उसको याद करोगे, वीडियो को कोई नहीं देख लेगा। वीडियो तो यूट्यूब पर परमानेंट पड़े रहते हैं, भाई डाल लेंगे, हम भी देखेंगे, पर एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, फिर हम भी देखना बंद कर देंगे। सही बात है क्या नहीं। बाकी नितिन भैया मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जय। यहाँ पे हमारे साथ छोटे छोटे भाई लोग भी हैं। हाँ, इन बच्चों को भी थोड़ा बहुत हमने कहा, आ जाओ भैया, आ जाओ। नाम बताओ बच्चों क्या, एक बार हमारे कैमरे में। हमारी सबसे बड़ी टीम जो है, सबसे पहले तो यही है, यही हमें इनोवेटिव आइडिया ले करते हैं कि कैसे क्या करना है। अब क्या क्या नाम है बेटा आपका? वंश कश्यप। वंश कश्यप। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ से डीजे आ रहा है? बढ़िया लग रहा बढ़िया है। लग रहा है। चलो और कुछ बताना चाहोगे डीजे के बारे में? तो अब नाचना सबको नाचना है, जितने भाई लोग आएंगे। ये वीडियो बहुत बनाते हैं, और ये बार बार के जो दूसरी कमेटी के होते हैं, ये नु कहते हैं हम कंपटीशन करेंगे, नु करेंगे, दूसरों के सामने कुछ कुछ कहते हैं, मतलब डीजे के बारे में। अच्छा, बस सबको नाचना है बस, ठीक है। और हमारे भैया जी क्या नाम है? अर्नव कश्यप। जी क्या कहना है डीजे के बारे में? डांस करना है पूरा पूरा? चलो दबा बढ़िया। और हमारे भाई छोटे भाई वहाँ बैठे हुए देखिए बच्चों को भाई बहुत ज्यादा सहयोग रहता है डीजे को यार। और मैं बोलूंगा नितिन भाई, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी एज ही होगी जब हमें भी डीजे का क्रेज था, साइकिल से बहुत दूर जाते थे हम। देखो इन्हीं के लिए होता है, हम तो अपने कमों में लगे हुए हैं। एक दिन का क्या होता है, देखो बालाजी यात्रा में हम सारा परिवार एक साथ हो जाता है, ठीक है, तो मेन सब चीजें इनके लिए ही है कि बिल्कुल। भाई बताओ क्या नाम है? आदित्य कश्यप। अच्छा, कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ से डीजे आ रहा है? बहुत मजेदार। डांस करना है? नितिन भैया को थैंक यू बोला सबने? हाँ। चलो फिर बढ़िया है नितिन भैया। देखिए इन बच्चों का सहयोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं सब कुछ अलग ही नया देखे। बिल्कुल आ रहा है नया। जय। तो नितिन भैया देखिए जब हम छोटे थे, मैं बोलूँगा इतना बड़ा था जब मैं साइकिल से डीजे देखने जाता था, और मतलब बहुत ज्यादा क्रेज था उस टाइम पे। और शायद वो यही वो चीज है जो हम अभी भी यहाँ पे डीजे से इतने बड़े हो गए हैं। मैं शौक कम नहीं हुआ है हमारा। 2011 और में बढ़ता जा रहा है। 2011 में मतलब चैम्बर स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, वहीं से रास्ते में यात्रा देखते थे, आते जाते देखते थे, तो हम भी यही लगता था। पूरे दिन बालाजी यात्रा में पैदल घूमते थे। हाँ, पहली बार हमने 50 रुपए से यात्रा स्टार्ट की थी, और भगवान ने आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है। भगवान आगे भी बालाजी मदद महाराज करता हमारी रहेगा, कृपा बनी रहे ऐसी। तो अपना वही चीज अपने बच्चों को भी देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो अपना बढ़ रहे हैं कि थोड़ा और अपना देखो पूरे साल अपना काम ही करता है, एक दिन का समय है, अपना एक दिन में अपना एंजॉयमेंट करेंगे, सबके सब साथ में रहकर, और क्या है, पूरे मुजफ्फरनगर का सहयोग रहता है। बिल्कुल। बाकी नितिन भैया मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का, अपने कीमती समय दिया अपना। और धन्यवाद तो आपका है। देखो इतनी अभी टाइम मेरे हिसाब से 8 साढ़े 8 के आसपास 8 बज गए 8 बज गए। इस टाइम पे तुम रात को अभी भैया मेरठ भी जाएंगे वापसी मेरठ ठीक है, हम तो जाना है। चाहते थे कि यहीं पे रुके, पर इस टाइम यहाँ पे आए, इनको टाइम दिया, क्योंकि कल इनको वैष्णो देवी निकलना है, जी। ठीक है, वैष्णो इनका देवी भी के ट्रिप ब्लॉग है, अभी दिखाऊंगा वैष्णो थोड़े देवी के पूरे ब्लॉग रहेंगे, तो वो भी देखना, भाई को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक बढ़िया करना। तरीके वीडियो पे कोई गलत कमेंट ना करना, हम गलत कमेंट करने के लिए हमने इनको नहीं बुलाया, ठीक है, नाम गलत काम करेंगे,
यात्रा एक और मैं कोई अगर- फेम वेम की नीड नहीं है, हमें जस्ट कुछ एक नहीं। छोटा सा रूमर आ रहा था तो एक जस्टिफिकेशन कराया कि देखो हाँ, अगर actually ऐसा वो कुछ हो करना हो चुका। मैं डेली डेली वीडियो डलवाता इन्हें भी भेजता कि मेरी वीडियो डालते हुए कर दोगे, तो ऐसा काम नहीं करना। नहीं। हमें थोड़ा सा बस लोगों को बताना था कि हाँ भाई ये चीज हो चुकी है, अब पार्टी उसी का भी दौरान एग्री करना मिलेगी जरूरी है। वीडियो। अब उसी टाइम डलेगी, 10 तारीख के बाद डलेगी। एक आयुष भैया हो रहे हैं, आयुष भैया को हो आयुष जाएगी, भाई इसके पे, अलावा और हाँ, कुछ आयुष भाई के पास आएगी, क्योंकि then- वे मुजफ्फरनगर में रहने वाले हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम देते किसी को नहीं है। राहुल भाई हमारे साथ पिछले साल से जुड़े हुए हैं, परमानेंट जुड़े हुए हैं। आयुष भाई भी पिछले सभी साल के से साथ परमानेंट हुए हैं। जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पर मेन क्या है, देखो हम राहुल भाई को कहेंगे, लोग बाग कहेंगे फिर मेरिट से बुला लिए, ये कर लिए। आयुष भाई को देना बहुत जरूरी है। आयुष भाई भी हमारे बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं, दिल से हमारे आयुष जुड़े भाई हुए बड़े भाई हैं मेरे तो मेरे से पहले से ही दिखाते हैं। हैं। सबसे पहले उन्होंने डाली है। पता जबकि इनको था, फर्स्ट टाइम से इनको ही पता था। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और इस बार आ रहा है देव सभी ऑडियो आना भाई, प्रोफेशनल। सभी आइयो। सभी का वेलकम है छत्तीसगढ़ से, जो हमारे देव ऑडियो के साथ भी आना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है हमारे बालाजी हाँ, यात्रा एक में। चीज और बता दूं, सभी का जो भी भाई अगर कोई बाहर से भी आ रहा है, हमने मतलब बाईपास पे होटल अरेंजमेंट किए हुए हैं, ठीक है, वहीं पे सभी को रुकना है। बिल्कुल, जितनी क्वांटिटी में आएंगे एक बार बता देना कितने लोग आ रहे हैं, तो उसका हम उस अलग हिसाब से से अरेंजमेंट कर arrangement हो देंगे। जाएगा। ठीक है, हमारे सबके अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े घर में भी हम रुकवा सकते हैं, पर मेन क्या हमने होटल का अरेंजमेंट कर रखा है, उसी में ही आपको सभी को रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं आप सभी का भी बेहद धन्यवाद करना चाहूंगा अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।